आपका विधि से एमटी न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। अनंत चतुर्दशी के दिन देर रात तक चलता रहा श्री गणेश उत्सव। चल समारोह भक्ति भाव से श्रद्धालु ले गए विसर्जन के लिए श्री गणेश को बेतवा नदी। पितृपक्ष हुए प्रारंभ, बेतवा नदी पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। विद्वान पंडितों ने मंत्रोच्चार से कराया तर्पण। और बाल बिहार क्षेत्र में संचालित प्राचीन वाचनालय हो रहा है बदहाली का शिकार। नहीं है ज्ञानवर्धक पुस्तकें, पहुंचते हैं इक्का दुक्का लोग। अब खबर विस्तार से। पितृपक्ष आज से प्रारंभ हो गए हैं। अपने पूर्वजों को तर्पण के लिए बड़ी संख्या में लोग बेतवा नदी पहुंचे। जानकार पंडितों द्वारा विधि विधान से तर्पण कराया गया और मंत्रोच्चार भी हुए। बेतवा नदी पर आगामी 15 दिनों तक तर्पण कार्य चलेगा। धर्माधिकारी और वंशजों से हुई चर्चा। सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड जवान भी तैनात रहे। का दर्पण करने आए हैं। करीबन 3-4 वर्षों से चली आ रही है। ये कौन सा घाट है? ये तो शायद बैतूवती घाट है। आप कहाँ से आए हैं? ज़्यादा नहीं आते। पर क्या कार्यक्रम चल रहा है जी? क्या परंपरा है ये पितरों की तर्पण की? भी चली आ रही है, ये आ रहे हैं वर्षों से। आप कितने वर्षों से तर्पण कर रहे हैं? 3 वर्ष। चतुर्वेदी, आज पितृपक्ष का प्रारंभ हो गया, क्या महत्व है? और सबसे पहले पितृ का पिंडदान किसने किए थे? क्या महत्व हुआ था? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत वर्ष भर की प्रत्येक तिथि किसी न किसी देवता के निमित्त, देवत्व शक्ति के निमित्त ग्राही की गई है। उन्हीं में से भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक कुल 16 दिन पितरों की आराधना के निमित्त हमारे धर्मशास्त्र ने नियत किए हैं। जिस प्रकार आप देवता की पूजन करके उसको प्रसन्न करते हैं, उसी प्रकार पितरों की आराधना करके पितरों को प्रसन्न करना परम आवश्यक है। आप पितरों की आराधना कर रहे हैं अपनी जगह। रामचरितमानस को अगर आप देखेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने एक पक्षी के निमित्त तिलांजलि और तर्पण प्रदान किए हैं। आपने जटायु के प्रसंग को सुना होगा। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने पिता महाराज दशरथ के लिए अंतिम समय के समक्ष उस समय वह उपस्थित नहीं थे, लेकिन जटायु एक पक्षी होने के बाद उस सौभाग्य को प्राप्त किया है कि परमात्मा राम ने उसको तिलांजलि दी है, उसका तर्पण किया है, उसका अंतिम संस्कार किया। इसलिए पितरों की आराधना आप अपने अपने घर पर करिए। एक बात और, व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आता है कि मैं गया जी कर आया तो अब मुझे पितरों के लिए कुछ नहीं करना। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों के किसी भी ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा कि आप गया जी कर आए तो पितरों के लिए छोड़ दीजिए। जिस देवता की पूजन से अत्यधिक आवश्यकता पितरों की आराधना की है, इन 16 दिनों में वो अवसर आपको प्राप्त होता है। इसलिए आपको पितरों की आराधना, सेवा और पूजन, तर्पण, जलांजलि उनके निमित्त और घर जाकर प्रतिदिन पंचबली को निकालना ये परम आवश्यक। माँ सीता जी ने भी पिंड दान किए थे दशरथ जी। दशरथ जी का आपने आख्यान रामचरितमानस के अंतर्गत सुना होगा। गया का जो फल्गु तीर्थ है, भगवती जानकी मैया कुतुब काल का मुहूर्त निकल रहा था, उस समय वह मुहूर्त ना निकल जाए उसके निमित्त उन्होंने भी तिलांजलि, पिंडदान, तर्पण आदि कार्य संपन्न किया। क्या क्या सामग्री लगती है इसमें खास? पितरों के तर्पण के लिए शुद्ध गाय का दूध अगर आपको उपलब्ध हो सके तो परम उत्तम है। काले तिल, सफ़ेद पुष्प और जो कुश, जिस कुश को आप लेकर आते हो उस कुश को भी आप सहज मत समझिए। कुशमूले स्थितो ब्रह्मा कुशमध्य जनार्दना कुशाग्रे शंकरो देवस्त्रयो देवा कुशे स्थिता। कुश में ब्रह्मा, विष्णु और तीनों का वास है, इसलिए कुश हमेशा शुद्ध बताया गया। उस कुश के साथ, तिल के साथ, दुग्ध के साथ और सफ़ेद
और आज बेतवा के तट पर क्या आयोजन चल रहा है? पुरानी परंपरा चली आ रही है, तो सभी लोग बुजुर्गों को तर्पण करने के लिए यहाँ पे सभी लोग आते हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। व्यवस्थाएं तैराक दल के द्वारा नाव वगैरह सभी बुलाया, सभी जवानों पर। कितने जवान तैनात किए गए यहाँ पर? यहाँ पे 6-7 जवान तैनात किए गए। बाल विहार क्षेत्र में पुष्यमित्र वाचनालय काफी समय से संचालित है। पुराना भवन में वाचनालय की हालत भी दयनीय है। तमाम अव्यवस्थाएं वाचनालय में जाले लगे हुए हैं, साफ सफाई होती ही नहीं। वाचनालय की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं ही नहीं, शायद इसलिए यहां पर लोगों का आना जाना भी नहीं होता। जरूरत है नगर पालिका को इस वाचनालय को संवारने की। जीवन जी, ये कौन सी स्थान है जहाँ पर आप जो अखबार पढ़ने आते हैं? बाल विहार। क्या क्या बोलते हैं इसको? बाल विहार? बाल विहार सोनकर कॉलोनी बोलते हैं इससे। नहीं, क्या है क्या? वाचनालय। हाँ, ये यहाँ पर क्या स्थिति देख रहे हैं? यहाँ पर कितनी गंदी हो रही है, देख रहे हाँ, हैं? हो रही है। जाले लगे हुए हैं, सामान रखा है, देख रहे हैं आप लोग? तो कब से आ रहे हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आप? हाँ, तो हमें तो 18 साल। अच्छा, अब कौन कौन से पेपर या किताबों में कमी आई देखने के लिए? तो पेपर सब आ रहे हैं। और किताब वगैरह जो पहले आती थी अब आती? किताब पहले आती, अब नहीं आ रही किताब। नहीं आ रही ना? धीरज जी, ये कौन सा स्थान है जहाँ पर आप सोनकर कॉलोनी बाल विहार जी क्या बोलते हैं इस संस्था को? वाचनालय। जी, अब आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? 4-5 साल से। क्या देख रहे हैं यहाँ पर? व्यवस्थाएं देख रहे हैं यहाँ पर कैसी लग रही हैं? पेपर तो ठीक आते हैं, थोड़ी बुक नहीं है जी। और यहाँ पर देख रहे हैं गंदगी हो रही है, सीढ़ आ रही है। और वैसे ठीक है, साफ सफाई तो थोड़ी सीढ़े बरसात की है। और क्या क्या कमी महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर वाचनालय में? ये बुक होना चाहिए थोड़ी, जो किताबें जो आती हैं वो पढ़ने को। तो क्या रुझान कम हुआ युवाओं का, वृद्धों का यहाँ पर आने के लिए किताबें ना होने से? किताबें तो होना चाहिए पढ़ने के लिए, पेपर तो आते हैं। जी जी। गुड़ी भाई, कहाँ नौकरी करती हैं आप? हम इसी में करते हैं, लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में? कौन सी विभाग की तरफ से? विभाग मुझे जानकारी नहीं है क्या। नगर पालिका से काम हाँ, कर? नगर पालिका से करती हूँ। तो ये कहाँ पर है? वाचनालय में नौकरी करती हैं आप? हाँ। ये सामान किसका रखा है यहाँ पर? जी भैया है ना बाजू में, उनका नाम जी, जी। कल्लू कल्लू बोलते हैं। अच्छा। उनका सामान है। और दिन के उजाले में ही विद्युत पोलों पर लाइटें जलती देखी जा सकती हैं। रामलीला क्षेत्र में विद्युत पोल पर लगी लाइटें दिन में ही प्रकाश फैला रही थी। संबंधित विभागीय लापरवाही का नजारा देखने में आता है। लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप सुनिए। प्रसाद कुशवाहा, कहाँ रहते हैं आप? चित्रपुरा, ये जो कहाँ, नंबर 2। ये जो कहाँ पर है आपकी दुकान? क्या की दुकान लगाई आपने? ये आपने फूल पत्ता की है, कद्दू के पत्ता। कौन सा स्थान है ये? स्थान कौन सा है? ये स्थान है रामलीला चौराहा। यहाँ पे खम्भों पे लाइट जल रही नहीं जल हाँ, रही? जल रही है। कितने खम्भों पे लाइट जल रही होगी? 5 खम्भों पे दिखा रही है। 5 खम्भों पे दिखा रही है। आसाराम है ना, तो क्या जाऊँ। और आसाराम भैया, ये जो कहाँ पर, कौन सा स्थान है ये? जो है चुंगिना बजो, यहाँ मेला के चुंगिना बजो। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? लाइट जल रही नहीं जल रही? कितने खम्भे पे जल रही होगी? मतलब जल रही बात नहीं, वो कहीं तो 3-4 जाता दिखा, 3-4 जाता दिखा रहा है। कितने बज रहे होंगे अभी? टाइम भी देख रहा हूँ, 10:20 हो रहा है। नहीं 10 मिनट कम है, 10 नहीं। 10 में? हाँ, ओवर का लाइट जल रही कि नहीं जल रही? दिखाई दे रही है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को बेतवा में विसर्जन के लिए नगर के मुख्य मार्ग से ले जाया गया। श्री गणेश चल समारोह देर रात तक चलता रहा। भक्त व श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ धूमधाम से विसर्जन के लिए श्री गणेश को ले गए थे। श्री गणेश की कृपा पात्र 2 बालक बालिकाओं ने श्री गणेश को छोटे रथ पर सवार कर
बेतवा की ओर ले जा रहे थे, जो कि आकर्षण का केंद्र बना रहा। सभी ने बच्चों की भक्ति को सराहा। धूमधाम से हर्षोल्लास पूर्ण तरीके से श्री गणेश को भक्तों ने विदा किया। गुरुकुल में कौन सी कक्षा में है? अच्छा, फर्स्ट है। ये आपने क्या बनाया बेटा? अच्छा, तो ये आपने सजावट कैसे करी? इसमें कितने दिन लगा इसको सजाने में आपको? 4-5 दिन लगे। अच्छा, तो ये आपको शिक्षा किसने दी थी? हैं? भैया ने। 10 साल। तो आपको अच्छे लगते हैं गलत जी? तो आप किस तरीके से ले जा रहे हैं आपको? कहाँ ले जा रहे हैं इनको? कहाँ पर? नदी। ये जो रथ तैयार करा है बहुत शानदार, ये कितने दिन में तैयार किया आपने? इसमें लगे लगभग 5-6। क्या क्या सामग्री लगी इसमें? लाइट लगी, डेकोरेशन
आए
आज की खबरों को देते ही पर ब्रह्म आप देखते रहिएगा विधि संयम की।